नमस्कार दोस्तों, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन होने वाला है दो बहुत ही सॉलिड गाड़ियों का, दो बहुत ही पॉपुलर गाड़ियों का। एक जो ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है जिसका नाम है टाटा पंच, और दूसरी जो मारुति की नई ऑफरिंग है जिसका नाम है फ्रोंक्स। दोनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं और अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाता है दोनों गाड़ियों के बीच में। कंपेरिजन का जो बजट मैंने लिया है वो लिया है 9 से 10 लाख रुपए। तो अगर आप 9 से 10 लाख रुपए के बजट में एक अच्छी फीचर्स वाली हैचबैक गाड़ी देख रहे हैं, जबकि फ्रोंक्स थोड़ी क्रॉसओवर में आ जाती है, तो आपके पास में यहाँ पे टाटा पंच का क्रिएटिव ऑप्शन देखने को मिलता है और फ्रोंक्स में आपको डेल्टा वेरिएंट देखने को मिलता है। जिनको एक ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, जो बैलिनो पे नहीं जाना चाहते हैं, जो एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो ये दोनों गाड़ियां आपकी आ जाती हैं। अब यहाँ पर दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों के प्राइसेस के बारे में। जो ऑन रोड प्राइस दिल्ली है, आपके स्टेट में अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहां पर प्राइसेस उसके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया है। यहाँ पर अगर मैं टाटा पंच क्रिएटिव की बात करूं मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो वो 9,71,000 रुपए दिखा रहा है, और फ्रोंक्स की बात करूं तो वो 9,49,000 रुपए दिखा रहा है। 20-21,000 रुपए का डिफरेंस वो दिखा रहा है। यहीं पर अगर मैं दोनों के ऑटोमेटिक यानी कि AMT वेरिएंट्स की बात करूं, जो AMT के नाम से आता है पंच में और AGS के नाम से आता है फ्रोंक्स में, तो पंच का जो क्रिएटिव AMT का प्राइस है वो 10,37,000 रुपए है, और फ्रोंक्स का जो AGS का प्राइस है वो 10,10,000 रुपए है, जो ऑटोमेटेड मैनुअल शिफ्ट होती है। ठीक है, अब दोस्तों दोनों गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका कंपेरिजन करूंगा, और वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अगर पंच के लिए जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप फ्रोंक्स के लिए जाते हो तो आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। बहुत दिनों बाद एक ऐसा कंपैरिजन देखने को मिल रहा है जिसमें दोनों ही बहुत अच्छे से एक दूसरे को compete कर रही हैं, और डिसीजन जो है वो आपका होगा कि क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से फीचर्स आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले इन गाड़ियों की दोनों की बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्रोंक्स लेते हो तो वो कैसे बेहतर है पंच से, या फिर वाइसा वर्सा आप पंच लेते हो तो वो कैसे बेहतर है फ्रोंक्स से। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रोंक्स जो है डायमेंशंस में पंच से आगे है, क्योंकि अगर आप लेंथ भी देखोगे, विड्थ भी देखोगे, हाइट के मामले में कम है क्योंकि इसकी जो है डिजाइन क्रॉसओवर है, तो यहाँ पर बॉडी रोल भी कम होगा। व्हील बेस भी जो है वो फ्रोंक्स का ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस 3 mm ज्यादा है, और वेट जो है दोनों गाड़ियों का लगभग एक जैसा 1050 किलो के आसपास का दिया गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के हार्ट के बारे में। यहाँ पर आपको फ्रोंक्स के अंदर 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि मारुति का बहुत पॉपुलर इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है, जिसमें कि आपको 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन देखने को मिलता है, जो कि 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। उसके साथ साथ अगर हम पंच की बात करें तो यहाँ पर आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। 1.2 रेवोट्रॉन सीरीज का इंजन है, जो कि 84 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अगर दोनों गाड़ियों के क्लेम माइलेज की बात की जाए तो फ्रोंक्स आपकी 21.79 क्लेम करती है और 20.09 आपकी पंच क्लेम करती है। अगर दोनों गाड़ियों के टायर्स को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है 195/60 R16 की। बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि पंच के बेस वेरिएंट्स में 15 इंच का टायर आता है, जबकि फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट से ही सभी वेरिएंट में अक्रॉस 16 इंच का टायर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये सारी हो गई बेसिक बातें। अब बात करते हैं कि भाई आपको पंच लेनी चाहिए या फ्रोंक्स लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिस वजह से आप टाटा पंच को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक पेन एंड पेपर ले सकते हैं, सारे क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप ये एनालिसिस करिएगा कि आपके लिए कौन से वाले फीचर्स या फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। जिस चीज से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता हो उस चीज को आप जो है ऑप्ट कर लीजिएगा और बुक करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है, कार बाइंग प्रोसेस जिससे बहुत ज्यादा ईज होता है, आपको समझने में आसानी होती है कि भाई कौन सी गाड़ी मेरे को लेनी चाहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जरूर इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज हेल्प अस ग्रो फर्दर। ठीक है, इट विल श्योरली मोटिवेट अस टू मेक सच मोर वीडियोस। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे टाटा पंच के बारे में। दोनों गाड़ियों के मैं 9 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। तो टाटा पंच के पास में सबसे पहला फैक्टर जो आ जाता है जिस वजह से आप इसको कंसिडर करेंगे वो है बिल्ड क्वालिटी। 5 स्टार रेटेड ये गाड़ी है, बहुत भारी इसके दरवाजे हैं, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी इसमें दी गई है, और ये गाड़ी रॉक सॉलिड फील होती है रोड पर भी और जब आप इसको महसूस करते हैं तब भी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर AMT वेरिएंट अगर आप टाटा पंच के साथ में जाते हैं तो आपको कम पैसे में भी देखने को मिल जाता है। अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट को भी हटा दो और पंच के एडवेंचर रिदम पैक वगैरह को देखो तो वो 8,55,000 और 8,94,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जबकि फ्रोंक्स का जो डेल्टा वेरिएंट है वो आपका 10,10,000 रुपए ऑन रोड से शुरू होता है। तो यहाँ पर टाटा पंच जो है वो AMT के मामले में आपको या फिर मैनुअल के मामले में सस्ती देखने को मिल जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो क्रिएटिव वेरिएंट हमने लिया है, यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा विथ गाइडलाइंस देखने को मिल जाता है, जो
जो भी फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं, वो उस गाड़ी में मिलते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि फ्रोंक्स में नहीं आता है। ड्राइवर सीट को आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज अगेन वेरी गुड फीचर। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स कूल्ड देखने को मिल जाता है और रियर में आपका वाइपर और वॉशर आ जाता है। यहाँ पर आपके ग्लव बॉक्स में एक फीचर और ऐड हुआ है जो कि है आपका लैंप। आपको ग्लव बॉक्स में लैंप भी देखने को मिल जाता है। ये सारे वो 9 पॉइंट्स थे जिस वजह से आप टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रोंक्स के बारे में कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से आप फ्रोंक्स को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है डायमेंशंस का। आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर अगर देखोगे तो फ्रोंक्स ज्यादा लेंथी है, ज्यादा वाइडर है, तो इसके अंदर बैठने की स्पेस ज्यादा होगी। इसकी हाइट कम है तो इसकी जो है वो बॉडी रोल काफी कम होगी। व्हील बेस इस गाड़ी का ज्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस भी 3 mm ज्यादा है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पर आपको काफी रिलैक्स्ड और काफी रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है। ये इंजन आपका 4 सिलेंडर इंजन है और यहाँ पर आपको ये इंजन जो है ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ पर 89 bhp देखने को मिलता है जबकि पंच में आपको 84 bhp देखने को मिलता है। और क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है तो ये कम नॉइजी होगा और इसके एनवीएच लेवल्स भी ज्यादा रिफाइंड होंगे। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं माइलेज की। जो ये इंजन आपका मारुति का आता है ये ऑफ कोर्स ज्यादा माइलेज जनरेट करेगा, चाहे वो एजीएस में हो चाहे वो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में हो। तो यहाँ पर माइलेज के मामले में भी ये इंजन आपके लिए ज्यादा बेहतर होने वाला है। उसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ अगर चलें तो वो हो जाएगा आपका रीसेल एंड सर्विस नेटवर्क। मारुति की रीसेल ऑफ कोर्स टाटा से ज्यादा रहती है और इसका सर्विस नेटवर्क भी हमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा कहीं पे भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको अगर पीछे 3 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे कि आप आराम से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं अपने सिर को टिकाकर। उसके अलावा यहाँ पर आपको ESP, हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स एडिशनली देखने को मिलते हैं जो आपके टाटा पंच में नहीं है। पीछे वाली सीट आपकी 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, तो अगर आपके साथ में लगेज ज्यादा है और पीछे एक पैसेंजर है तो आप एक सीट को स्प्लिट करके उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ड्राइवर विंडो 1 टच अप देखने को मिल जाती है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से आप फ्रोंक्स को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ डिसीजन इज योर्स कि आप कौन सी गाड़ी को लें। दोनों गाड़ियां बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में आती हैं। ये डिसाइड आपको करना है कि कौन से फीचर्स आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। आई होप वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि मुझे कौन सी गाड़ी के साथ में जाना है। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।